नमस्देव्यः दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न तिष्ठति चिरं पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म नैकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाय विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणार्णवाय शान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर रक्ष रक्ष जनेश्वर। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान जी की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। 9वें नंबर का पढ़ना है। नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा नहीं 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 त्रात्रा नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। न भूतो नहीं, न भूतो न भविष्यति। आप लोग ना में आ की मात्रा लगा देते हैं। न भूतो, न भूतो बोला, ना भूतो नहीं, न भूतो। हाँ, नहीं त्रात्रा बोलो। न भूतो न भविष्यति। ना नहीं, न भूतो न भविष्यति। जगत्त्रयी तीन लोक में वीतराग परहा देवः वीतराग अरहंत देव के सिवाय और कोई नहीं त्रात्रा। त्रात्रा माने रक्षक, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं रक्षा करने वाला? न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है और न भविष्य में होगा और न कोई वर्तमान में है। तीनों कालों में कोई भी रक्षा करने वाला संसार में ना हुआ था, ना है और ना आगे होगा। कहने का तात्पर्य है संसारी प्राणी अपनी रक्षा चाहता है और यहाँ वहाँ रक्षक को खोजता फिरता है कि हमें कोई ना कोई रक्षक मिल जाए, कोई ना कोई हमारी रक्षा करने वाला मिल जाए। लेकिन उससे कहीं भी संसार में रक्षक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रक्षक की बात ये नहीं कि आपके शरीर की सुरक्षा कर दे,
यहाँ रक्षा का अर्थ है नहीं कि आपको खाना पानी पिला दे, आपको पापों से रक्षा कराने वाला संसार में कोई नहीं है। पापों से रक्षा यदि हो सकती है तो मात्र भगवान के चरणों में आने से ही हो सकती है। संसार में कहीं भी जाओ सब जगह पाप 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 है। इसलिए दुनिया में जहाँ जाओ वहाँ पर संघर्ष ही है। मात्र प्रभु और गुरु के चरण हैं जहाँ हर्ष ही हर्ष है, वहाँ संघर्ष नहीं है। इसलिए हमारी रक्षा होगी तो पाप से छूटने पर होगी, और पाप से छुड़ाने में कोई मददगार हैं तो वो हमारे भगवान हैं। कि भगवान की भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे, वंदना करेंगे तो हमारी पापों से रक्षा होगी। जिस समय हम भगवान की वंदना कर रहे होते हैं, भगवान की पूजन कर रहे होते हैं, उनका ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी स्तुति कर रहे होते हैं, उस समय हम पाप से बच जाते। यदि घर में होते, अन्यत्र होते तो समय पाप कर रहे होते, तो घर में ना तो माता ना पिता ना बंधु, कोई आपको पाप से बचाने वाला नहीं है। किसी की प्रशंसा कर लो तुम पाप से नहीं बचोगे। एकमात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा करो, उसी समय आप पाप से बच जाओगे। इसलिए कहा संसार में ना आज तक कोई था, ना है और ना होगा जो आपकी रक्षा कर सके। क्योंकि आज किसी ने आपकी रक्षा कर दी, लेकिन कर्म को देख कल आएगा, फिर कोई आपका आक्रमण कर देगा, फिर कोई आक्रमण कर देगा। यदि आपके जीवन में पाप नष्ट हो गए तो आपको रक्षा की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि उपसर्ग जब तक होते हैं जब तक कर्म का उदय रहता है। जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कर्म के उदय में ही कोई हमारा गलत कर सकता है या हमारा नुकसान कर सकता है, और जब हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा तो हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। कोई हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता। करेगा तो क्या हो जाएगा? फायदा ही हो जाएगा। कोई दुविधा पैदा करेगा, सुविधा पैदा हो जाएगी। कोई दुख पैदा करेगा, सुख पैदा हो जाएगा। आपने देखा ना, प्रद्युम्न कुमार को जब 16 वर्ष का अपने माता पिता से वियोग हुआ, वो जहाँ भी गए किसी ने उन पर उल्टा किया, लेकिन सब सीधा हो गया। उन पर कोई ने विपत्ति डाली, संपत्ति बदल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे पर्याय में, इस पर्याय में सच्चे प्रभु का आराधन किया, उन्होंने उनकी रक्षा की। अर्थात पाप की नजरा हुई, पुण्य का बंध हुआ, तो उनकी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनकी रक्षा अपने आप होती रही। ये पाप की नजरा कैसे हुई, पुण्य की वृद्धि कैसे हुई? तो भगवान का दर्शन करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से। अर्थात संसार में कोई रक्षक है तो भगवान ही है। भगवान के अलावा कोई संसार में हमारा रक्षक नहीं है। कल कहा था कोई शरण और सहारा नहीं है, आज बताया जा रहा है, मतलब पिछले श्लोक में बताया था और आगे अब बताया जा रहा है, कोई भी नहीं है रक्षक। आप 3 लोक में, 3 काल में कहीं चले जाओ, आपकी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। आपके जो बंधुजन है ना, वो सब बंध का कारण कराने वाले हैं। बंधुजन बंध के कारण हैं। एक भगवान ही ऐसे बंधु हैं, निरापेक्षर बंधुर विदति महिमा मंगल करा। आप निरापेक्ष बंधु हैं, आप किसी प्रकार की अपेक्षा रखने वाले नहीं हैं, और सबकी आप क्या करते हैं? पापों से बचाते हैं, पापों से रक्षा करते हैं। बाकी जितने बंधु हैं उन सबसे राग देश मोह होता है, तो कर्म का बंध कराने वाले हैं सारे के सारे। अब देखा जाए तो चारुदत्त की माँ ने क्या किया था? उसे दारुदत्त बना दिया था, क्योंकि वह बहुत सुकुमाल था, उसका मन भी बड़ा कोमल था। शादी की योग्यता हो गई थी शादी करने की, इतने वर्ष का हो गया था, लेकिन उसने विषय वासना को छुआ तक नहीं था कभी। उसके मन में विषय वासना नहीं जागी। शादी हो गई, अब वो जानते ही नहीं पत्नी हमारे पास आई क्यों, पत्नी का क्या मायना है, शादी का क्या मायना है। चारुदत्त को ये ज्ञात ही नहीं था।
शादी क्यों हुई हमारी, ये पत्नी का क्या है, हमारी जीवन रोल क्या है, ये मालूम नहीं था, क्योंकि उसके अंदर काम वासना थी नहीं। तो उसने पैसे दे करके नगर वधु कोठे वाले के पास भेज दिया और वह उसमें लग गया। किसमें? अब घर आता ही नहीं, बस पैसा बलवाता वो घर से, और इतना रम गया हुआ है पाप में, इतना रम गया वो पाप में कि 12 वर्ष तक सारा धन खर्च हो गया उसका। अब धन खर्च हो गया तो उस कोठे वाले ने छोड़ दिया, क्योंकि नगर नारी का प्यार ये था, कादे में है ममल है। सुन रहे ना, नगर नारी का प्यार किससे रहता? पैसों से रहता है और किसी से नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर, माँ ने ही पाप में लगाया, माँ ने ही वासनाओं में फंसाया चारुदत्त को, दारुदत्त। इसलिए कहते हैं बंधु जन ही बंध के कारण बन जाते हैं, और कोई बनने वाला नहीं है। ये जरा इतिहास देखो, इसके संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक सबसे अच्छे बंधु हमारे भगवान हैं, जो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और संसार में कोई रक्षक नहीं है। सब पाप में लगाने वाले हैं। देखो ना, कौन माता पिता नहीं जानते कि शादी विवाह करने से कितना दुख होता है, कितना पाप होता है, लेकिन सब बच्चों को किसी फंसा देते हैं। वो स्वयं पिंजरे में है और दूसरे के पिंजरे में। और इतना ही नहीं, जब शादी विवाह कराते हैं तब ढोल मजीरे बजवाते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं, हमारा बेटा पाप के रास्ते पर जा रहा है, हमारा बेटा बंधन में बंध रहा है, आनंद मनाते, खुशी मनाते हैं। इसलिए कोई भी पाप से रक्षा करने वाला नहीं है। पाप से रक्षा कराने वाला यदि कोई है तो मात्र हमारे वीतराग प्रभु और गुरु हैं। इसलिए कहा जा रहा है, नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा नहीं त्रात्रा जगत्त्रयी, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। मात्र एक वीतराग प्रभु ही हैं जो हमारे लिए इस प्रकार के पाप से बचा सकते हैं, और ना कोई था, ना है और ना होगा। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मे अस्तु सदा मे अस्तु सदा मे अस्तु भवे भवे। सुनो 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 सुनो, जिने भक्तिर, देख के पढ़ो यदि आंखें काम कर रही हो तो, जिने भक्तिर दिने दिने भवे भवे, मतलब प्रतिदिन और भाव भाव में। अभी वर्तमान में प्रतिदिन, और हर भाव में, और हर भाव में प्रतिदिन, इस भाव में भी प्रतिदिन, और जो भी भाव आए भगवान उस भाव में, ऐसे नहीं कि एक भाव में हो गया, नहीं, प्रतिदिन। क्योंकि राजा सैनिक को भी भाव में श्रद्धान हुआ था, लेकिन कितने वर्ष बाद हुआ था, और अपन को भी हुआ तो 8 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि सब मिथ्यात्व के साथ आए। इससे क्या भावना की जा रही है? मतलब अभी से सम्य दर्शन प्राप्त हो, और जहाँ भी जन्म लें हम सम्य दर्शन के साथ जन्म लें, और आगे भी हमारा सम्य दर्शन सुरक्षित बना रहे। इसलिए प्रतिदिन और भाव भाव में भी प्रतिदिन, मैं जिने भक्ति, मेरी जिनेन्द्र भगवान में भक्ति, सदा में अस्तु, सदा होवे। मैं जिने, मेरी जिनेन्द्र भगवान में भक्ति, सदा में अस्तु, सदा होवे। मैं जिने भक्ति, मेरे जिनेन्द्र भगवान में भक्ति, सदा में अस्तु, यानी सदा होवे। कितनी बार कहा? ये 3 बार कहा जा रहा है ना, कि हे भगवान क्या कह रहे? प्रतिदिन हो और भाव भाव में प्रतिदिन हो। क्या? आप में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, प्रतिदिन बनी रहे। माने ऐसा कोई दिन ना जाए जीवन में, इस जीवन में नहीं, जब तक मोक्ष ना हो, कि जिस दिन आपकी भक्ति ना करूं, अर्थात प्रतिदिन आपकी भक्ति करता रहूं, ये भावना की जाए। तब पद मेरे हे में, तब हे पुनीत तेरे चरणों में। जब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद में। हे भगवान, जब तक आपकी भक्ति छूटे ना मुझसे। मतलब समझे, ये भक्त बड़ा चालाक है।
उसने क्या मांग लिया? हमारे जीवन में से कोई विघ्न ना आए, कोई रोग ना आए, कोई समस्या ना आए। क्यों? रोग आएंगे, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे तो आपकी भक्ति छूटेगी। ये सब नहीं आएंगे, अपने आप भगवान के प्रति भक्ति होती रहेगी। भक्ति की भक्ति मांग ली और निरोगी काया मांग ली, सम्यक दर्शन मांग लिया, और क्या संकट हमारे जीवन में आए ना, ऐसी कोई बीमारी ना घेरे हमें जिस दिन हमारा। और महिलाओं के लिए तो विशेष ही भावना भाना चाहिए, क्योंकि उनके मंदिर छूट जाते हैं, दर्शन छूट जाते हैं, ऐसी शरीर की विडम्बना है, तो उन्हें तो रोज़ ही भावना भाना चाहिए, भगवान प्रतिदिन भव भव में जब मुझे मनुष्य पर्याय सम्मसन की प्राप्त होगी तो कभी जिन मंदिर छूटेगा नहीं, दर्शन छूटेंगे नहीं, ऐसे भावना रोज भाव है यहाँ पर। समझ में आ रहा? बहुत चालाक होता गृहस्थ। कैसे चालाक होता है? एक बार उसने भगवान की भक्ति की, भक्ति के बाद एक देवता को सो करके बोलता है तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। तो क्या था? उसकी जो पत्नी थी वो थी अंधी। कैसी थी? अंधी थी। घर में दरिद्रता थी और बच्चे होते नहीं थे। उसने कहा मैं तो एक ही वरदान मांगूंगा। क्या वरदान मांगूंगा? मेरी पत्नी नाती पोतों को सोने के बर्तनों में भोजन करते दिखे। क्या अर्थ हुआ इसका? आंखें मिल गई क्योंकि वो देखे। दीर्घायु, उतनी आयु बनी रहे, और सोने चांदी के बर्तन में तो धन दौलत आ गई। और बच्चे होते नहीं थे तो बच्ची नाती तक पैदा करवाने की बात कर ली। एक बात में, ऐसे एक बात में यहाँ कह दिया। क्या कह दिया? प्रतिदिन और भव भव में आपकी भक्ति मिले, अर्थात हमेशा मेरा सम्यक दर्शन बना रहे। जहाँ भी जाऊँ जन्म लेते ही मुझे सम्यसन की प्राप्ति हो और मैं भगवान की भक्ति करने लगूँ। ऐसी बात है। कभी कोई ऐसी समस्या ना आए ताकि मेरा मंदिर छूटे, भगवान की भक्ति छूटे। कभी मेरा कंठ ना रुंधे, कभी बीमारी ना आए, कभी आपत्ति ना आए। आप लोग पढ़ के छोड़ देते होंगे, आप कभी इतना अर्थ समझते नहीं होंगे इसमें लिखा क्या है। हाँ, रोज मिले, भव भव मिले, नमोस्तु भगवान जी, जय हो, चल दिया आपने। लेकिन लिखने वालों ने कितना प्रयास किया और कैसे भाव संजोए हैं उसको समझो, तब आप समझ पाएंगे दर्शन पाठ में कितना महत्व है। मैं गोटे गांव में, आचार्य ने संकेत किया, गोटे गांव रहे, 40 दिन का प्रवास रहा, तो अनिश्चितकालीन था। तो आचार्य ने कह रखा था कि आप लोगों के लिए कहीं भी रहना है तो बिना स्वाध्याय के नहीं रहना, सामान्य स्वाध्याय कराना। तो मैंने मेरी भावना की क्लास शुरू कर दी थी। किसकी? मेरी भावना की। लेकिन मेरी भावना की क्लास 40 दिन में अधूरी हुई। कितनी हुई? अधूरी हुई। जब संघ में लोग गए आचार्य के पास तो आचार्य ने कहा इन लोगों के लिए निवार पहाड़ी पंचकणक के लिए जाना है, कटनी के पास। समझ रहे? तो लोगों ने कहा महाराज जी कुछ दिन और रुक जाने दो महाराज जी के लिए, क्योंकि मेरी भावना पूरी नहीं हुई। तो एक सागर जी कहते हैं कौन सी मेरी भावना? बोले जो लिखी हुई है मेरी भावना, जिसने राग देश काम हमारे। बोले क्यों? 40 दिन तक क्या करते रहे वो? बोले वो एक एक काप में 10-10 दिन लगाते हैं। महाराज कैसे पूरी हो पाएगी? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो इसमें बहुत मर्म है। यदि देखो तो हर एक चीज़ में है। लिखने वाले ने बहुत सोच समझ करके लिखा है, पर तुम बड़े बेवफा निकले। वो रात भर जाग करके कविताएं लिखते रहे तो सिरहाने रख के सो गए। तुम जानते ही नहीं इसमें लिखा क्या, इसका मर्म क्या है, धर्म क्या है। इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसे छोटी समझ करके छोड़ देना नहीं चाहिए। जब हमारे भगवान छोटे नहीं हैं तो उनका दर्शन पाठ छोटा कैसे हो सकता है, ये समझो। इसलिए इसमें बहुत बड़े भाव भरे हुए हैं। हे भगवान प्रतिदिन भाव भाव में आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। आचार्य कहते हैं यदि स्वोपयोग से मुक्ति मिल रही हो तो मैं शुद्ध उपयोग की कामना नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी भक्ति में इतना मन लगता है जितना संसार में और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। क्योंकि भगवान मुझे पता है आपको एक क्षण भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनन चिंतन स्तुति नमस्कृति वंदना जैसे बने वैसे, क्योंकि मन उचटता है
तो कभी वंदना कर ली जाती है, कभी पूजा कर ली जाती है, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमन, कभी नमस्कार, जैसे बने हम तो वो करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है इन सबसे कर्म की निजरा होना है और हमारे मनोरथ सिद्ध होना है। इसलिए अलग अलग चीज़ें क्यों रखी? कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है, अर्चना रखी, वंदना रखी, पूजा रखी, ऐसे क्यों रखी? क्योंकि मन एक चीज़ पर टिकता नहीं है ना। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं? तो उन्होंने कहा स्तुति करो, वंदना करो, नमस्कार करो, अर्चना करो, इससे तुम्हारा मन बदल बदल कर टिकता रहेगा। इसे इतने भेद बना दिए, मायना एक ही है उन सब का। ये सब चीज़ें अपने हिसाब से करते रहो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।